हो तो किसको पैसा जाता है? रॉकफेलर फाउंडेशन को जाता है। अब फिर क्या हुआ, कच्चे तेल का शोधन करने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी रॉकफेलर फाउंडेशन के पास है। तो अगर रिलायंस भी अगर कच्चा तेल शोधन करता है तो भी एक हिस्सा किसको जाता है? रॉकफेलर फाउंडेशन को। कच्चे तेल का शोधन करने के बाद नेचुरल गैस बनती है। बाद में चेक करना, सारे फैक्ट वीडियो में मिलेंगे, सारे चेक करना, सब गूगल पे मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि रिसर्च के लिए गहरा जाना पड़ेगा, फिर अगले फैक्ट मिस हो जाएंगे, वीडियो तो मिल ही जाएगी, सारे एक एक करके नोट कर लेना। तेल के शोधन के बाद जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू बनता है, पहले गैस बनती है नेचुरल गैस जिसको आप सीएनजी के नाम से जानते हैं, फिर एलपीजी भी वहीं से निकल आती है, फिर पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, और फिर पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, फिर केरोसिन ऑयल वहीं से आता है, कोल तार जैसी फिर कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं लास्ट तक। इन सारी कंपनीज का मालिक कौन है? रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक है। ये जब सारा कचरा निकल जाता है तो लास्ट में एक प्रोडक्ट बचता है जिसका नाम है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने में। तो चाहे आपकी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल कंपनी जो आपको भारत की नजर आती है, चाहे दुनिया की कोई और कंपनी जो भी हाइब्रिड बीज बनाती है और जो भी खेत में पड़ने वाली कोई भी दवा या फिर कोई भी केमिकल बना रही है, उन सारी की सारी कंपनियों का मालिक एक है जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी तेल शोधन के बाद जो कबाड़ बचा, उस कबाड़ का इस्तेमाल खेत में करने के लिए जब हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो किसको फायदा होता है? रॉकफेलर फाउंडेशन को। ठीक है। उससे भी कमाल की बात यह है कि जितनी भी दुनिया में ड्रग्स बनती हैं, जिनको आप दवाइयों के नाम से जानते हो, जो सिंथेटिक हैं, चाहे आप मैनकाइंड हो, चाहे सिप्ला की हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, जो बड़ी कंपनी जो लिस्टेड हैं, उन सारी की सारी फार्मा कंपनियां जो टेस्ट करती हैं, जितनी भी लेबोरेटरीज में टेस्ट की टेक्निक है और जितनी भी दवाइयों की कंपनियां हैं, उन सारी फार्मा कंपनियों का मालिक एक ही है, रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी आपके बीमार होने में किसका फायदा? रॉकफेलर का। आपके टेस्ट करवाने में किसका फायदा? रॉकफेलर का। टेस्ट करवाने के लिए बाइक पे बिठा के ले जाओगे मम्मी को तो किसका फायदा? रॉकफेलर का। गाड़ी में बच्चे को भेजोगे तो किसका फायदा? रॉकफेलर का। बीमार हो जाओगे, पेस्टिसाइड खाओगे तो रॉकफेलर का। किसान का नुकसान मैंने बता दिया पहले किससे ज्यादा होता है, तो किसान के नुकसान का फायदा रॉकफेलर को। फिर किसान ने जो बोया उसका नुकसान आपको हुआ, आपके नुकसान के हुआ शरीर बीमार हुआ, तो उस बीमारी का फायदा किसको? अब एक